अब देख रहे भाई यहाँ पे किस तरह से कंप्रेसर पार्ट्स वगैरह सब पूरा पार्ट्स किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप एचवीसी काम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, या फिर सेंट्रल लेवल पे एचवीसी काम में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये सब पार्ट्स वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए। आप कैसे रहेंगे यहाँ पे कौन सा पार्ट्स है, कैसे वर्क करता है, इसका नाम क्या है, काम क्या है। मे भी अगर आप विदेश जाएंगे या फिर एक बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें जरूरत पड़ने वाला है, तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होना ही चाहिए। जैसा कि देख सकते रहेंगे यहाँ पे क्या ये कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कंप्रेसर क्या हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर स्विच लगा हुआ है, डुअल प्रेशर कंट्रोल लगा हुआ है। ये नॉर्मली वो सिस्टम में सिंगल प्रेशर कंट्रोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है डुअल प्रेशर कंट्रोल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसर जो बेसिक है, यहाँ पे है कंप्रेसर जो लगा हुआ है, यहाँ से ये कंप्रेसर निकल करके हाई प्रेशर से यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है। ये ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है। अगर ये नहीं लगा रहता है तो क्या होता है, यहाँ से कंप्रेसर जब प्रेशर करता है, पंप करता है, तो साथ में कुछ ऑयल, गैस के साथ में कुछ ऑयल का भी मात्रा जो है सिस्टम में जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, निकल करके ऑयल हमारा क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से कंडेंसर रूम में आकर के फंस जाता है, फैल जाता है, या फिर ट्रेप वगैरह पाइप दूर रहता है, वहाँ पर रुक जाता है, फंस जाता है। तो टाइम में क्या होगा, हमारे सिस्टम का कंप्रेसर का ऑयल जो रहता है कम हो जाएगा और कंप्रेसर प्रॉब्लम करने लगेगा। ये ज़्यादातर हमारा फ्रीजर हो गया, या फिर कोल्ड रूम है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, या फिर और सिस्टम रहते हैं उसमें यूज किया जाता है। सिस्टम जो रहता है लगा रहता है। ठीक है, तो बाई द वे समझेंगे, देखेंगे यहाँ पे ऑयल सेपरेटर का काम क्या रहता है। ये ऑयल को सेपरेट करता है, नाम मालूम चल रहा है। ऑयल यहाँ से निकल करके सिस्टम में नहीं जाएगा, कंडेंसर में नहीं जाता है, सिर्फ हमारा ऑयल जो रहता है यहाँ पर रुक जाता है, और यहाँ से वापस जो हमारे देखें यहाँ पर निकल के ऑयल वापस यहाँ पे आ जा रहा है, सक्शन में आ रहा है, सक्शन से निकल करके कंप्रेसर में आ जाता है। ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ से ऑयल सेपरेट होकर के निकल के जाता है, यहाँ पे कंडेंसर में जाता है। लेकिन कंडेंसर में यूज़ किया जाता है, देख सकते हैं प्रेशर स्विच यूज़ किया गया है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्रेशर स्विच यूज किया है, जैसे जैसा ये है ना, ये देख रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्रेशर स्विच यूज किया जाता है। यहाँ पे हाई प्रेशर स्विच लगा रहता है ना, यहाँ पे डिस्चार्ज साइड में हाई प्रेशर स्विच लगाता है। ये जो प्रेशर स्विच के क्या फायदे रहते हैं, ये टाइप अगर यूज किया जाएगा, अगर ये बॉक्स टाइप है यूज किया गया है, ये हमारा मैनुअल प्रेशर स्विच है। इसके फायदे हमें ये हैं, हम अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते रहेंगे, सेट कर सकते रहेंगे, हमें कितना टेम्परेचर चाहिए। ये मैनुअल प्रेशर स्विच रहता है, इसे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते रहेंगे, हमें कितना प्रेशर चाहिए सिस्टम में रखना है। ये चीज़ फायदा रहता है, एडवांटेज रहता है। उसके बाद यहाँ से निकल करके आता है सिस्टम से, कंडेंसर से निकल करके आ रहा है, यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये कंडेंसर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर का रेगुलेटर जो रहता है, क्या काम रहता है, ये प्रेशर को रेगुलेट करता है। नार्विक लाइक नार्विक रहता है, वो वाली चीज़ है, प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी हाई प्रेशर को रहता है, एक फ्लो में ही जाएगा, ज़्यादा कुल नहीं जाएगा। उसके बाद इसके आगे लगा हुआ रिसीवर लगा हुआ है। ये क्या है, लिक्विड रिसीवर लगा हुआ है यहाँ पे। ये रिसीवर क्या करता है, आपको लिक्विड रहता है यहाँ पर रिसीव करता है, ज़्यादा हमारे सिस्टम में यहाँ पर नहीं जाता है। ये लिक्विड रिसीवर है। इसका और डिटेल्स में आगे पार्ट से हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे रिसीवर का। उसके बाद इसके यहाँ बाल वाल लगा हुआ है, यहाँ बाल वाल लगा हुआ है, और एक फिल्टर ड्राई लगा हुआ है। यहाँ पे दोनों साइड में बाल वाल लगा हुआ है। ये क्यों लगाया हुआ है, इसका क्या फायदे रहते हैं। बेसिक हमें क्या होता है, कई बार फिल्टर ड्राई ब्लॉक हो जाता है। ये कई बार सिस्टम चल रहा होता है ना, जिसमें क्या होता है, फिल्टर ड्राई रहता है हमारा ब्लॉक हो जाता है, हमें चेंज करने की जरूरत होता है। जब चेंज करने की जरूरत रहेगा तो क्या होगा, तो हम सिस्टम को पंप डाउन करें, पंप डाउन भी करते हैं तो गैस हमारे कंडेंसर में आकर स्टोर होता है। या फिर कोई कोई मशीन में सा डिजाइन रहता है, हमें पंप नहीं कर सकते रहेंगे, गैस को हमें रिलीज करना रहता है, छोड़ना पड़ जाता है, उड़ाना पड़ जाता है, तो टाइम में क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो वाल लगा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से में भी अगर ब्लॉक हो गया कोई भी सिस्टम कोई भी रीजन से, तो इसको वाल को हम बंद करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से वाल आता है इसे बंद करेंगे, और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से चालू कर देंगे, सिस्टम हमारा क्या होगा, चलने लगेगा, है ना कमाल का। यानी कि इसे हम चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हो, गैस का हमारा बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से कंडेंसर निकल करके आ रहा है, साइड ग्लास लगा हुआ है, ये साइड ग्लास। इसे साइड ग्लास में क्या मालूम चलता है हमें, ऑयल, गैस, लिक्विड, वेपर क्या कंडीशन में जा रहा है, और गैस जो रहता है इससे क्वालिटी मालूम चलता है हमारा, गैस का क्या क्वालिटी है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे हम देख सकते रहेंगे, मालूम चलता है हमारा। ठीक है, बेसिक सा टेक्निकल कुछ वर्क नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ से हम देख सकते रहेंगे, समझ सकते रहेंगे हमारा गैस का क्या कंडीशन है। यहाँ से निकलने के बाद देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है कि वाल लगा हुआ है, ठीक है, सोलनाइड वाल लगा हुआ है। इस सोलनाइड वाल और ये वाल, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सब बताते हैं आपको। ये वाल जो है मैनुअल है, इसे हम हाथ से बंद कर सकते रहेंगे, यहाँ से बंद करेंगे तो क्या आगे गैस पास नहीं जाएगा। सेम ये भी वही काम करेगा, सोलनाइड वाल जो लगा हुआ है इसे इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक तरीके से इसे बंद कर सकते रहेंगे। जब हमें चाहिए सिस्टम में बीएमएस से या कहीं पे कमांड देंगे तो यहाँ क्या हुआ, ये वाल जो है बंद कर देगा। बंद कर देगा तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पे गैस नहीं जाएगा, इवापोरेटर में गैस नहीं जाएगा, यहाँ पे ही गैस होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिक तरीके से ऑन ऑफ कराने के लिए ये सोलनाइड वाल का यूज किया जाता है।
उसके बाद एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है। एक्सपेंशन वाल का काम क्या रहता है, ये को हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे इवापोरेटर में जा रहा है, इवापोरेटर में क्या काम करता है आपको पता ही रहेगा। फिर यहाँ पे इस तरह यहाँ पे इवापोरेटर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा था आपका कंडेंसर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है इवापोरेटर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ। इसका डिटेल्स में जाना देखना चाहते हैं कमेंट करें, आगे पार्ट्स में हम जानेंगे, देखें समझाएंगे। ये चीज हो गया। उसके बाद इस तरह यहाँ पे इवापोरेटर प्रेशर रेगुलेटर हो गया। फिर यहाँ लगा हुआ थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये जो हमारा क्या है थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। थर्मोस्टेट यहाँ पे क्या प्रेशर को कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर वगैरह सेंस करेगा, फिर यहाँ से सिस्टम को ऑन ऑफ कराएगा। ये इलेक्ट्रिकल सेक्शन हो जाता है। बेसिक जो ये चीज हमारा मैकेनिकल सेक्शन है, ये मैकेनिकल सेक्शन है। और सिस्टम हमारा जो वर्किंग करता है फिर साइकिल रहता है यहाँ पे इस तरह से है। और भी इसके बारे में डिटेल्स में जानना देखना चाहते हैं, क्या चीज़ का आपको डाउट है, क्या चीज़ का और जानना देखना चाहेंगे कमेंट करके बताएं। आगे पार्ट्स में हम इसके बारे में डिटेल्स में लेकर वीडियो आने वाले हैं। आशा करता हूँ जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।